गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़े हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 से वर्ड के भेद। इसके पहले हमने पढ़ा वर्ड किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है और जो किस प्रकार से उसका व्यवस्थित समूह हमने समझा। अब आगे देखते हैं वर्ड के भेद। तो वर्ड के दो भेद होते हैं। हम जानते हैं कि वर्ड के कितने होते हैं भेद, दो होते हैं, एक स्वर और दूसरा आपका व्यंजन होता है। ओके, फर्स्ट हमारा है स्वर। ये वर्ड बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता के बोले जा सकते हैं। कौन से वर्ड? स्वर। ये वर्ड बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। इनको स्वतंत्र भी कहते हैं या कह सकते हैं कि स्वर जो है स्वतंत्र होता है। जैसे देखिए ये क्या है, हमारे स्वर हो गए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। इन स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है। तो अतः जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं, आप उच्चारण करेंगे अगर स्वर का, तो आपके मुख से जो ध्वनि निकलेगी उसके बोलते समय आपकी ध्वनि जो निकलती है उसमें किसी प्रकार का जो है अवरोध नहीं उत्पन्न होता। अवरोध मीन्स रुकावट, ठीक है। जैसे क्या कहीं पे कोई बाधा उत्पन्न हुई नहीं, तो ये क्या हो गया, हमारा स्वर हो गया। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और संस्कृत में कितना हम लोग पढ़ा है? 13। 2 ऐड हो जाता है, ये हमने बताया है उसमें। अब आगे देखते हैं कि स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। मुख्य रूप से इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। अ, इ, उ, री। ये आप इसको उच्चारण करेंगे तभी स्पष्ट होगा कि ह्रस्व स्वर है तो कैसे कम समय लगा। जैसे आप बोल करके खुद से देखेंगे कि अ, इ, उ, री, क्या अधिक समय लगा? नहीं। तो जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो हमारा ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व की संख्या कौन सी है? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 ही है। अ, इ, उ, री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, मीन्स इसकी अपेक्षा और भी अधिक समय लगता है, 2 गुना समय अधिक लगता है, तो दीर्घ स्वर कहलाता है। अब इसको भी हम उच्चारण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ हुआ। तो ये उच्चारण इनकी अपेक्षा अधिक लगा ना, समय उच्चारण जब हम किए तो इनकी अपेक्षा समय अधिक लगा। किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहे गए। इसमें भी देखिए अगर इस तरह से हम अलग करें तो ये हमारा जो आ रहा है आपका, ये दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपके दीर्घ स्वर में तो आता ही है, और इसके बाद ये जो है आपका जो दिया हुआ है ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर में आ जाता है, ठीक है ना। ए, ऐ, ओ और औ, तो यहाँ पर हम देखते हैं दीर्घ स्वर ही कहेंगे। जिन स्वरों के, तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, अधिक समय लगता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, वो हमारा दीर्घ स्वर होता है। इनकी ये जो आपके दिया हुआ यहाँ पे संयुक्त स्वर